नमस्कार, स्वागत है आपका डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ नेहा सिंह और आज हम करने जा रहे हैं शेयर्स की बात अपनों के साथ। और जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं हमारे आज के एक्सपर्ट मिस्टर अंशुल जैन, जो कि हेड ऑफ रिसर्च हैं लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट्स के। अंशुल जी, स्वागत है आपका डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। नमस्कार नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। अंशुल जी, आज का अगर ट्रेड देखें तो बुल्स का पलड़ा जो है कि भारी रहा, लेकिन चिंता की बात ये रही कि जिन स्टॉक्स को हमने मार्केट खुलते वक्त पहले 1 घंटे में जो तेजी से बढ़े, जिन्हें लोगों ने बाय किया, वो स्टॉक्स धीरे धीरे आसमान छोड़ जमीन की तरफ मूव करने लगे। हालांकि निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का रुझान ऊपर की तरफ बरकरार नजर आ रहा है। तो अंशुल जी, जिन स्टॉक्स को लोगों ने खरीदा तो जाहिर है भाई प्रॉफिट के लिए खरीदा था, लेकिन मार्केट बंद होते वक्त तो थोड़े कंफ्यूज उनको करके छोड़ दिया। तो अब इन्वेस्टर्स को इन स्टॉक्स में क्या करना चाहिए? देखिए, स्टॉक स्पेसिफिक रहना ज़्यादा बेहतर है। थोड़ा सा रेलवे डिफेंस इनसे दूर रहेंगे। हल्की फुल्की पुल बैक दे के ये वापस से नीचे आने लगते हैं। और जिन स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी रिलेटिव स्ट्रेंथ है, उन स्टॉक्स में अगर आप बने रहेंगे तो आपका काम बनता रहेगा। बट अगर पुराने विनर्स में ढूंढने जाएंगे तो फिर आप मुश्किल में रहेंगे। तो बेटर है स्टॉक स्पेसिफिक रहिए। मिड कैप स्मॉल कैप पे ज़्यादा फोकस कीजिए। वहां पे ज्यादा पैसा बन रहा है, लेकिन वहां भी उन्हीं स्टॉक्स में जहां पे रिलेटिव स्ट्रेंथ अगेंस्ट द मार्केट क्लियरली विजिबल हो, क्योंकि अगर रिलेटिव स्ट्रेंथ नहीं है तो फिर उन स्टॉक्स में ट्रेड नहीं करना है। अंशुल जी, रफ्तार में बाजार नजर आ रहा है, तो आज हम शो में डिस्कस करना चाह रहे हैं कि कहाँ है निवेशकों के लिए मौका। और आज आपने हमारा शो ज्वाइन किया, इसके लिए थैंक यू सो मच। हम देख रहे हैं निफ्टी में तेजी 25,300 के पार हमने देखा। पहले हम 25,000 का वेट कर रहे थे, अब उसके बाद वो 200 पार, 25,200 के पार गया, आज 300 के पार गया है। तो फिर अब आप निफ्टी के लेवल्स क्या देखते हैं? देखिए मैडम, मेरे को याद है लास्ट वीक हमने लाइव शो नहीं कर पाए थे क्योंकि मैं बॉम्बे में था। उसके पहले वाले वीक में जब अपन ये शो कर रहे थे, तब आई वॉज वेरी क्लियर कि मार्केट यहाँ से नीचे नहीं जाने वाला। मैं सेलिंग की हर अपॉर्चुनिटी को मिस करूंगा। मैं केवल और केवल बाइंग की अपॉर्चुनिटीज देखूंगा। और मेरा पहला टारगेट रहेगा वीकली स्विंग हाई 25,153। और दूसरा मेरा टारगेट रहेगा 25,246। तीसरा टारगेट जो हमने डिस्कस नहीं किया था क्योंकि वो ऑर्डर ब्लॉक था डेली पे, मेरे को लग नहीं रहा था कि इसी स्ट्रेच में ऑर्डर ब्लॉक टेस्ट करेगा। बट वो ऑर्डर ब्लॉक 25,331 पे था जो उसने टेस्ट कर लिया, और वहीं से रिजेक्शन आ रहा है। तो फर्स्ट राउंड ऑफ मूव, अभी भी मैं रिपीट कर रहा हूं, मेरा कोई व्यू चेंज नहीं हुआ है। हम ऑल टाइम हाई जा रहे हैं, ऑल टाइम हाई से ऊपर 5-7% का एक्सटेंशन भी मिलेगा। ये व्यू मेरा एकदम क्लियर है। लेकिन आप कहीं भी जाते हैं तो बीच बीच में पड़ाव रुकते हैं, वहां थोड़ा सा चाय पानी पीते हैं। यहाँ से मैं जबलपुर भी जाता हूँ 500 किलोमीटर, 2 बार चाय पीने रुकते हैं, 1 बार खाना खाने रुकते हैं। तो बीच बीच में पिट स्टॉप्स आते हैं। तो दिस इज वन ऑफ दोस पिट स्टॉप 25,300, 25,246, जहां पर रुकना था रुके हैं हम। आज हल्की सी सेलिंग भी आई है, बट टुवर्ड्स दी एंड उसको भी नलीफाई करने की कोशिश की गई। यहां से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 5 से 8 दिन अगर कंसोलिडेशन हो जाता है इंडेक्स पे, तो नेक्स्ट लेग में जब भी हम 25,331 निकालेंगे, सीधा ऑल टाइम हाई। और उसके बाद 24,400 से चूंकि रैली चालू हुई है, 3,000 पॉइंट में वहां से जोड़ रहा हूँ, 27,400 मेरा टारगेट निकल के आता है। आई एम कंप्लीटली बुलिश। यहाँ पे पॉज इन द ट्रेंड आएगा, उसके बाद वापस ऑल टाइम हाई, और ऑल टाइम हाई के ऊपर 27,400 तक के टारगेट आएंगे। ऑल राइट, आप कह रहे हैं थोड़ा सा कंसोलिडेशन के बाद जब बढ़ेगा तो ऑल टाइम हाई आप देखने की उम्मीद रखते हैं, एज मच एज 27,400 की आप बात कर रहे हैं। दैट्स बिग न्यूज हमारे व्यूअर्स के लिए। अंशुल जी, अब दो सेक्टर्स हैं जिनमें मतलब हम देख सकते हैं, उनकी बात करते हैं कि एक ने तो भरोसा बढ़ाया और एक ने भरोसा हम कहते हैं गवाया। बैंकिंग ने भरोसा बढ़ाया और मेटल ने भरोसा गवाया। तो इन दोनों सेक्टर्स में आपके हिसाब से क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए हमारे व्यूअर्स की? देखिए, मेटल तो आपके लिए होना चाहिए बाय ऑन डिप्स। या तो डिप में मिल जाए या ब्रेकआउट सस्टेन होने के बाद कंसोलिडेशन मिल जाए। लास्ट टाइम भी हम जब डिस्कस कर रहे थे तब वेदांता का हमने डिस्कस किया था कि 451 निकलता है वेदांता, तो फिर इसमें काफी अच्छी रैली 489 तक आएगी। तो वेदांता वो भी निकलने लगा है। हिंडाल्को भी ठीक चल रहा है, मेटल भी, टाटा स्टील भी ठीक चल रहा है। मैं बहुत बेरिश नहीं हूँ। कुछ हद तक कंसोलिडेशन रह सकता है, उसके बाद वापस से मेटल में ऑल टाइम हाई मिल जाएंगे। तो तो फर्स्ट प्रेफरेंस हिंडाल्को टाटा और स्टील। टाटा स्टील के कुछ लेवल्स आप बता सकते हैं?
देखिए टाटा स्टील आई वुड नॉट लाइक टू रिकमेंड, मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बता देता हूँ, बट पोस्ट कंसोलिडेशन में ब्रेकआउट, पोस्ट ब्रेकआउट में कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर रहा था, जो कि सेकेंड वीक चल रहा है। तो ये बहुत बेहतरीन कंसोलिडेशन जोन है, 166 का ब्रेकआउट है। अगर इसी तरीके से 4 हफ्ते टाइटनेस रह गई तो मैं टाटा स्टील बाई करूंगा अपने लिए 225 240 का टारगेट लेते हुए। तो आपके लिए बाई सेल स्टॉप लॉस टारगेट की सलाह नहीं है। 166 पे ब्रेकआउट आया है, 225 240 जा रहा है। हिंडाल्को में जरूर आपके लिए सलाह है। मेरे को याद है कि आपके दर्शकों को 640 रुपए से मैंने बताना चालू किया था। अभी 3 दिन पहले इसका हाई लगा है 763। ओवरऑल स्टॉक को ऑल टाइम हाई प्लस एक्सटेंशन लेके 1000 रुपए तक जाना है। आराम से शांति से पकड़े रहिए। वेदांता 451 का ब्रेकआउट आया है, नहीं भी सस्टेन करे, एक बार पुल बैक भी आए तो नेक्स्ट लेग में 489 जो ऑल टाइम हाई है वो टेस्ट करेगा और उसके ऊपर 600 रुपए तक निकल जाएगा। तो मेटल इज अ बाय ऑन डिप्स और बाय ऑन कंसोलिडेशन और बाय ऑन ब्रेकआउट, तीनों में से जो मिले मेटल आपको बाई करके चलना है। बैंकिंग में मैंने चूंकि लास्ट वीक में आपके साथ नहीं था, बट लास्ट वीक से मैं मेंटेन करते आ रहा हूँ कि बैंकिंग में इंडिविजुअल पिक्स ढूंढने की जगह अगर आप बैंक 20 जो कि बैंक निफ्टी का ईटीएफ है इस पे फोकस करेंगे तो आप ज्यादा फायदे में रहेंगे, क्योंकि कोई भी बैंक चले या सब बैंक थोड़ा थोड़ा चले, बैंक 20 आपको कायदे से मुनाफा दे जाएगा। ऑलराइट, बैंक बीज आप कह रहे हैं आपके हिसाब से। अंशुल जी, मैं आज आपसे जानना चाहूंगी आपके टॉप पिक्स। तो लेकिन हम शो में थोड़ा थोड़ा करके हम टॉप पिक्स लेंगे, सारे एक साथ नहीं लेंगे। तो शो की शुरुआत में ही अगर आप एक अपना टॉप पिक आज का बता पाए तो। देखिए टू बी ट्रू, मार्केट में 1000 पॉइंट की रैली ऑलरेडी हो चुकी है और निफ्टी मेजर रेजिस्टेंस के पास है। तो मैं यहाँ पे बल्कि उल्टी सलाह दे रहा हूँ लोगों को कि मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ी सी प्रॉफिट बुक कीजिए और या तो ईटीएफ इंडेक्स ईटीएफ की तरफ स्विच कीजिए या थोड़ा सा कैश पे आइए। हल्की फुल्की ट्रेडिंग पोजीशन आप ले सकते हैं, बट ब्रॉडर स्ट्रक्चर में देखें तो जीएसएफसी में एक ब्रेकआउट अच्छा आया है। इसको आप पोस्ट मतलब अगर यहाँ से मार्केट पुल बैक भी लेता है, कंसोलिडेट भी करता है, जीएसएफसी आपको ऊपर की तरफ दिखा सकता है। इसके अलावा आज अभी बाकी हम इसका लेंगे ऊपर बाद हमने में। देखा था। आप तीन जी चार अपने पिक्स रेडी रखिए, हम बीच में शो में लेते रहेंगे। तो आपका बिल्कुल। जीएसएफसी पहला आपका आज का टॉप पिक आपने बताया, इसके लेवल्स आप कुछ बताना चाहेंगे? जीएसएफसी, देखिए जीएसएफसी में कपनैडल पैटर्न ब्रेकआउट आया है, आया नहीं है, आने वाला है। 165 दिन के कपनैडल पैटर्न का ब्रेकआउट आने वाला है और ये ब्रेकआउट अगर सस्टेन करता है वो 212 215 215 के ऊपर अगर ये स्टॉक टिक जाता है तो 50 रुपए की अपसाइड आप आराम से ले लीजिए। तो 215 में 50 जोड़ेंगे तो 265 रुपए की अपसाइड आपको मिल जाएगी। ऑलराइट, थैंक यू अंशुल जी इसके लिए। अब तैयारी तो देखिए बहुत चीजों की चल रही है और सबसे ज्यादा तैयारी चल रही है त्योहारों की। तो ऐसे माहौल में आप लोग सुन रहे हैं अंशुल जी को। अंशुल जी धीरे धीरे अपने टॉप पिक्स देंगे शो के दौरान, तो आप लोग बने रहिए हमारे शो में। और जो लोग अभी तक डीआरएस इनसाइट्स के मेंबर नहीं बने हैं तो प्लीज जल्दी से मेंबरशिप ले लीजिए, ताकि हम आपके सवाल अपने एक्सपर्ट से पूछ पाए और आपको सही सलाह दिला पाए। अंशुल जी, अब लोगों के सवाल आने शुरू हो गए हैं। प्रेम उराड़े जी हैं, कह रहे हैं नमस्कार सर, होटल इंडस्ट्री में कह रहे हैं अभी एंट्री करने लायक है क्या? कोई रिस्क फ्री स्टॉक आपके हिसाब से? देखिए रिस्क फ्री स्टॉक तो मेरे को लेमन ट्री दिखता है। लेमन ट्री में ब्रेकआउट आया है एट 159 जिसका टारगेट है 200 220 रुपए। 220 रुपए आराम से आता है। और इत्तेफाक से अभी बॉम्बे में जब मैं गया था तो लेमन ट्री के ही होटल में रुका था। 690 689 रूम्स का वो पूरा होटल है। इतना बड़ा होटल मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है। खाली किस जब एरिया में नाश्ता था करने मुंबई ऊपर, के? ये एयरपोर्ट के पास था। एयरपोर्ट से अच्छा। आप निकलते हैं तो गॉडफ्रे फिलिप की पुरानी जो सिगरेट फैक्ट्री थी उसके जस्ट सामने है। अच्छा। गॉडफ्रे का भी शेयर भी उसी लैंड को मोनेटाइज करने की वजह से गॉडफ्रे में इतनी लंबी चाल आई है। हाँ बिल्कुल तो मतलब ये रोड के इस पार लेमन ट्री होटल थी और रोड के उस पार गॉडफ्रे की वो थी सिगरेट फैक्ट्री थी जो बंद हो चुकी है। अभी वहां पे वो लैंड पड़ा हुआ है, उसको मोनेटाइज करेगा गॉडफ्रे, इसीलिए शेयर में चाल भी आई है। 689 रूम्स का होटल था। मेजॉरिटी ऑफ एयरलाइन स्टाफ वहीं रुक रहा था। अच्छा। पूरी मतलब 690 आप समझिए इतनी बड़ी होटल, पूरी लॉबी चकाचक भरी, रूम पूरे भरे हुए। सुबह जब हम नाश्ता करने उतरते थे पूरा वो हॉल उनका भरा हुआ होता था। इतना मतलब वो देख के समझ में आया कि समथिंग मैनेजमेंट के पास कोई एक विजन है लेमन ट्री का।
तभी उन्होंने इतनी बड़ी होटल, 690 कमरे की होटल चलाना कोई बड़ी बात नहीं है। कोविड बिल्कुल जैसा कोई आसान दो तीन बात नहीं महीना है। अगर हिट कर जाए तो उनके लिए लंबा लॉस हो जाएगा। इतना बड़ा होटल है, इतने सारे स्टाफ हैं, मतलब इतना स्टाफ मतलब फिक्स खर्चे उनके बहुत ज्यादा हैं, बट अगर वो 80% भी 70% भी अपनी ऑक्यूपेंसी मेंटेन करे रह गए, तो इकलौती वो बॉम्बे की होटल लेमन ट्री और इका बाई लेमन ट्री, वो इकलौती होटल इस स्टॉक को चलाने का दम रखती है। इतनी बड़ी होटल है, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है उनकी। तो और लेमन ट्री मेरे को अच्छा लगता है, वैसे भी 159 का ब्रेकआउट है, 220 तक का टारगेट है, तो एक लेमन ट्री देख सकते हैं। इसके बाद आईटीसी होटल और जुनिपर तो हमेशा ही हमको पसंद है। वहां पे आपको ऑन एन एवरेज साल दर साल 15-20% का रिटर्न मिलता रहेगा। ऑल राइट। अंशुल जी, अब आया है सवाल रामू मोहन रेड्डी जी का। कह रहे हैं टाटा केमिकल्स में शॉर्ट टर्म व्यू, प्लीज सर टारगेट बताइए। देखिए, टाटा केमिकल में बार बार बता चुका हूँ कि रेंज है 918 और 1000 की। दोनों बार रेंज के बॉटम पे बाई कराया था, आज दोनों बार रेंज के टॉप पे है, यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए। 4-5 दिन देखिए, अगर 1000 रुपए के ऊपर टिका रह जाता है तो फिर ये 1132 जाएगा। ये ट्रेडर के लिए व्यू है, अच्छा। नॉट फॉर इन्वेस्टर। अगर आप इन्वेस्टर हैं, कोई भी उंगली करने की जरूरत नहीं है, शांति से बैठे रहिए। 1132 आएगा तब रिव्यू करेंगे, उसके पहले आपको नहीं छेड़छाड़ करनी है। ऑलराइट, तो ये व्यू हो गया टाटा केमिकल पर। सुशील श्रीवास्तव जी हैं, टेक्सटाइल पर व्यू मांग रहे हैं। इनका जो बाइंग प्राइस है टेक्सटाइल का वो है 140.30। आपका आपकी एडवाइस चाहते हैं। टैक्स रेल, और ये टैक्स रेल में बहुत खींच के बाउंस बैक आ गई तो 155 तक आ जाएगी। 155 158 निकालना मुश्किल है। अगर वो लेवल निकलता है तो 196 आ सकता है। मेरी कोई भी होप नहीं है, मेरी कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि आ जाएगा। आ जाए तो आपकी किस्मत, मेरे को लगता नहीं है कि आएगा। ओके। निशान जी हैं, कह रहे हैं गुड इवनिंग सर एंड मैम। गुड इवनिंग निशान जी, मेरे पास पावर ग्रिड है। मैंने जो बाइंग प्राइस है मेरा वो 292 रुपीज का है। उस पर आपकी राय जानना चाह रहे हैं। और ये पावर ग्रिड में 282 के रेजिस्टेंस के ऊपर आके ट्रेड कर रहा है और 8-10 दिन हो गए एकदम टाइट रेंज में ट्रेड कर रहा है। अगर ये इसी रेंज में टाइटली कंसोलिडेट करता रहा तो एक 20 रुपए की अपमूव आपको मिल सकती है। बट अगर किसी भी तरह से ये 282 तोड़ता है तो वापस से डाउन मूव रिज्यूम हो जाएगी। क्योंकि ओवरसोल्ड कंडीशन से बाहर निकला है तो एक बाउंस बैक एक्सटेंड कर सकता है 300 तक। बट मेरे को बहुत कोई अपसाइड नहीं दिख रही है, तो ट्रेड लाइक तो कोई भी पैटर्न नहीं है, इन्वेस्टिंग लाइक है नहीं, क्योंकि बहुत पहले बाइंग क्लाइमेक्स कर चुका है। ओके। अविनाश काले जी हैं, सुपर चैट के जरिए अपना सवाल लेकर आए हैं। थैंक यू अविनाश जी। अविनाश जी के पास मोस्चिप का शेयर है और उनकी जो बाइंग प्राइस है वो 270 का है। कह रहे हैं 1 साल का व्यू सर है मेरे पास, प्लीज गाइड कीजिए। देखिए, आई कैन बी कॉन्ट्रेरी, मतलब मेरा ये कॉन्ट्राबेट हो सकता है। दैट बीइंग सेड, 160 दिन का बेस ब्रेकआउट था, उसका टारगेट 280 रुपए बनता था, 280 रुपए कंप्लीट हो चुका है। 280 इसके लिए बहुत मेजर और इम्पोर्टेंट लेवल है, क्योंकि वहीं पे सॉरी 258, 258 इसके लिए बहुत मेजर लेवल है। वहीं पे बाइंग क्लाइमैक्स कंफर्म हुआ था जब वो टूटा था, और करंट पुल बैक भी 258 के आसपास ही स्ट्रगल कर रहा है। अगर ये यहाँ पे टिक गया 280 के 258 260, 265 पकड़ लीजिए, 265 के ऊपर ये टिका रह गया, तब तो ये स्टॉक बहुत बढ़िया आपको 350-400 लेवल दे सकता है। बट अगर ये गलती से भी इस लेवल को रिजेक्ट करता है और 225 तोड़ देता है तो फिर ये मुंह के बल गिरना स्टार्ट करेगा 132 रुपए तक। तो केवल और केवल चूंकि मोमेंटम बना हुआ है, होल्ड करना चाहिए। बहुत जल्दी से टॉप प्रिडिक्ट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, वो मूर्खता होती है। टॉप प्रिडिक्ट नहीं करना है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है 225 रुपए का। अगर 225 टूटा तो आपका टॉप कंफर्म हो जाएगा, 132 का टारगेट कंफर्म हो जाएगा। जब तक वो प्रोटेक्टेड है, आराम से एक बार होल्ड कीजिए। और मोमेंटम आया है और इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम भी है, तो उम्मीद रख सकते हैं कि 258 265 तोड़ेगा और 320 तक आराम से जाएगा। आप कह रहे हैं उम्मीद रख सकते हैं, लेकिन आपने स्टॉप लॉस भी सिफर साइड के लिए सजेस्ट कर दिया है। शादाब जी अपना सवाल लेकर आए हैं। इनका जो सवाल है वो मोपन लैब पर है। मोपन लैब के इनके पास शेयर्स हैं, मोपन लैब के वो है इनके पास जो बाइंग प्राइस है 52.50 का। कह रहे हैं सर प्लीज गाइड कीजिए क्या करना चाहिए इसमें। देखिए, अच्छा बाउंस बैक आ रहा है और रेजिस्टेंस है 54.89, उसी रेजिस्टेंस के आसपास 5-6 दिन से अटक रहा है।
जैसे ही ये 55 तोड़ेगा ऊपर में आपको 63 रुपीज तक का टारगेट मिल जाएगा। तो 55 के ऊपर जब टिकने लगे, एक बार आप और फ्रेश बाई करना चाहें या जिसको भी फ्रेश बाई करना है, 55 के ऊपर बाइंग बनती है, 63 का टारगेट बनता है। ऑलराइट, 55 के ऊपर आप कह रहे हैं बाइंग बनती है, 63 का टारगेट बनता है। अक्षय गुप्ता जी पीडीलाइट पर आपसे राय मांगने आए हैं। इनका जो बाइंग प्राइस है वो है 3115 का, यानी 3115 का इनका है, और फ्यूचर व्यू है शायद इनके पास। देखिए, इन्वेस्टिंग ग्रेड का काउंटर है, 8 वीक से टाइट है, जिस भी दिन चलना स्टार्ट किया ऑल टाइम हाई 3350 आराम से क्रॉस कर देगा। ये पिडीलाइट विडीलाइट जैसे काउंटर जो लार्ज कैप के हैं, इनमें आपको बहुत ज्यादा टारगेट लगाने नहीं चाहिए। ऑल टाइम हाई से जब भी 20-30% गिरे, शांति से लेके बैठ जाइए। ना सिर्फ ऑल टाइम हाई हिट करेंगे, उससे 10% और ऊपर भी निकल जाएंगे। तो ये जब 30% नीचे था 2600 के आसपास, अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी थी, 3000 आ गया, ऑल टाइम हाई 3400 भी निकाल देगा। 10% एक्सटेंशन पकड़ लीजिए तो 3740 आता है, 3740 का टारगेट पकड़ के बैठे रहिए। चलिए, तो अक्षय जी आपको अच्छी सलाह मिल गई। निशान जी हैं एसजेवीएन पर पूछ रहे हैं, इनका जो बाइंग प्राइस है एसजेवीएन का वो है 94 रुपीस का, गाइडेंस मांग रहे हैं। मतलब मेरे को अभी भी सरप्राइज है कि लोग रेलवे डिफेंस ये सब पकड़ के बैठे हैं। डिफेंस में तो चलिए इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो गया तो एक बार मौका मिल गया लोगों को निकलने का, लेकिन आपको रेलवे में नहीं मिला है। अगेन मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, एक बार बाइंग क्लाइमेक्स रीड कीजिए, एचईजी का चार्ट देखिए, 2018 से 2025 आ गया, कुछ नहीं हो रहा है इन स्टॉक्स में, कुछ नहीं होना है। धीरे धीरे करके आरवीएनएल, ये एसजेवीएन इधर उधर की बाउंस बैक देता रहेगा, बट इवेंचुअली इसको 61 रुपए 73 पैसे आना है। अब आप कितनी जल्दी निकलेंगे, कितना अच्छे रेट पे निकल जाएंगे, ये तो आपकी किस्मत और भगवान जाने, बट धीरे धीरे करके इसको 61 रुपए 73 पैसे आना है। अंशुल जी, हम बात कर रहे हैं बार बार रेलवे के, डिफेंस की, पर डिफेंस स्टॉक्स थोड़ा सा तेजी दिखा रहे हो ऑफ लेट, तो कुछ उम्मीद रखते हैं आप कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स में? देखिए, बीईएल छोड़ दें तो मेरे को कोई भी स्टॉक नहीं पसंद है। सब में बाइंग क्लाइमैक्स हुआ था। एचएएल में लोअर हाई बना है, जो इंटरिम बजट के आसपास जो बाइंग क्लाइमैक्स बना था उसके अगेंस्ट लोअर हाई बना है। बीडीएल में जो ऑल टाइम हाई बना था उसके बाद इंडिया पाकिस्तान वॉर के टाइम में इसने उसके ऊपर गया और वहीं पे दोबारा बाइंग क्लाइमैक्स कर 1800 पे किया और नीचे आ रहा है। नीचे का पहला टारगेट ऑलमोस्ट 1350 का कंप्लीट कर चुका है, नेक्स्ट लेग में ऑलमोस्ट उसको टेस्ट भी कर लेगा अभी ये पुल बैक के बाद। तो मैं बहुत बुलिश नहीं हूँ, बीईएल छोड़ दीजिए, तो मैं किसी भी स्टॉक पे बहुत बुलिश नहीं हूँ। मेरे को कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं दिखती है। इवेंचुअली धीरे धीरे करके ये स्टॉक आपको जो लो बने हैं इस बीच के, मतलब इंडिया पाकिस्तान वॉर और प्रीवियस बजट के टाइम जो हाई बना था, दोनों के बीच का जो लो है वो आराम से टेस्ट होते हुए दिख रहा है मेरे को मेजोरिटी ऑफ द काउंटर्स में। ओके अंशुल जी, तो ये तो हो गई डिफेंस की बात। अंशुल जी, हमने आपसे पहला टॉपिक लिया था जीएसएफसी पर, अब आप दूसरा अपना पिक बता दे सकते हैं? देखिए, दूसरा एक स्टॉक मैं आपको बता देता हूँ, इसमें स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर भी देता हूँ कि मेरे क्लाइंट्स लॉन्ग हो सकते हैं। आज शायद टारगेट हुआ है या रिस्क फ्री हुआ है ये याद नहीं है, बट आज कुछ मैसेज तो हमने डाला है इसमें। अभी भी कोई इसकी रैली कंप्लीट नहीं हुई है। धानी धानी सर्विसेज अगर आप देखेंगे तो 4 क्वार्टर में 115, 105, 108, 107% का ईपीएस गेन है और थोड़ा सा मार्जिन पे हिट आया है, जिसकी वजह से उसके बाद भी ट्रिपल डिजिट 107% ईपीएस गेन है मार्जिन हिट होने के बाद भी, यानी स्टॉक ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है और चलना स्टार्ट किया है। 69 के आसपास खड़ा है। अगर यहाँ से आप लेके चलते हैं तो आपको कहीं भी 80 रुपए के आसपास तक का तो लेवल मिलना चाहिए, विच इज 15% अपसाइड। ओके, तो ये तो हो गई धानी सर्विसेज की बात। अब नितेश सारंगी जी सुपर चैट के जरिए अपना सवाल लेकर आए हैं। थैंक यू नितेश जी। इनके पास देवयानिल के इनके पास शेयर्स हैं और इनका जो बाइंग प्राइस है वो है 180 का, और ये काला मंदिर के ऊपर भी आपकी सलाह मांग रहे हैं 175 काला मंदिर पर, और इनके पास 175 की इनकी बाइंग है। देखिए, कला मंदिर में तो आप 160 का स्टॉप लॉस ले लीजिए, क्योंकि अगर वो टूटा तो फिर स्टॉक में काफी दिक्कत आने वाली है। बाकी एज सच मेरे को कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रही है। अगर 160 नहीं टूटता है तो ये साइडवेज रह के वापस ऊपर चला जाएगा। दूसरा स्टॉक आपने पूछा है देवयानी इंटरनेशनल। इसमें एक रेंज बनी हुई है 141 नीचे में और 199 ऊपर में। नीचे की रेंज को स्वीप करके चल रहा है तो ऊपर 199 तक जा सकता है, उसके ऊपर निकला तो 215। ब्रॉडली रेंज ये लगभग 2022 से चल रही है
हो सकता है 2025 भी पूरा इसी में काट दे, हो सकता है फर्स्ट हाफ 2026 भी इसी में काट दे। बट इवेंचुअली जब 200-225 का ब्रेकआउट, 200-215 की रेंज के ऊपर ब्रेकआउट आएगा तो ये स्टॉक 350 की तरफ जाएगा। तो जितनी बड़ी रेंज बन जाए उतना बड़ा टारगेट निकल के आएगा। चलिए, आपके दोनों सवालों पर आपको जवाब मिल गया नितेश जी। यहाँ मैं फिर से आप सबको याद दिलाना चाहूंगी, हमारे व्यूअर्स जो हमारा शो देख रहे हैं, अगर आपने अभी तक हमारी मेंबरशिप नहीं ली है तो प्लीज आप हमारी मेंबरशिप ले लीजिए। आपके नाम के अगेंस्ट बैच आ जाएगा, जिससे आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी और आपके सवाल लेने में भी आसानी होगी और आप एक्सपर्ट ट्रैक का फायदा उठा पाएंगे। अक्षय गुप्ता जी सवाल लेकर आए हैं अंशुल जी, अशोक लेलैंड के बारे में, कह रहे हैं अभी एंट्री लेने का सही मौका है क्या? देखिए, अशोक लीलैंड में या फिर एम हो, टीवीएस मोटर हो या मारुति, ऑल टाइम हाई से 20% नीचे थे तब से मैं बोलते आ रहा हूँ। ऑल टाइम हाई प्लस 10% एक्सटेंशन मिलेगा, चारों काउंटर में मिल चुका है। बहुत खींच के यहाँ से 10-15 रुपए और चल सकता है, लेकिन अब वही आखिरी की छाछ बची है। आपने दूध, मक्खन, मलाई, बटर सब छोड़ दिया है, आखिरी छाछ पीने का कोई मतलब नहीं है। छोड़ दीजिए स्टॉक को। बल्कि टाटा स्टील में नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरे को खुद लेना है। आप हिंडाल्को में या वेदांता में या मतलब मिडिल स्टॉक्स में पैसा डाल के छोड़ दीजिए। 1 साल बाद मिडिल स्टॉक आपको आराम से गिरी से गिरी हालत में 15-20% रिटर्न तो दे ही जाएंगे। चलिए, सही है। अब राकेश देवतिया जी आपकी बात सुन रहे हैं, तो इंडियन मेटल एंड फेरो अलॉयज बीपी, इनका जो बाइंग प्राइस है वो है 664 का, लॉन्ग टर्म व्यू है इनका। देखिए, अगर आपका व्यू वाकई में लॉन्ग टर्म का है तो आपको 950 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। ये जो मोमेंटम चल रहा है, इस मोमेंटम में आप मान के चलिए कि स्टॉक बहुत आराम से आपको 1150 से 1200 की रेंज दे सकता है। चलिए, ये तो हो गई आपको सजेशन राकेश जी, थैंक यू फॉर द सुपर चैट क्वेश्चन। आरवीएनएल में क्या व्यू रख रहे हैं अक्षय जी, जानना चाह रहे हैं आपसे। मेरा व्यू बेरिश है, मेरे को यहाँ से कम 20% की डाउनसाइड तो दिखती है। कोई भी पुल बैक आपको मिलता है, निकलने की कोशिश कीजिए। चलिए, संजीव सैनी जी एनएसडीएल में कह रहे हैं कि नई खरीदारी कर सकते हैं क्या? देखिए, आईपीओ बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, अगर कंप्लीट कर लेता है तो जरूर बाई करेंगे। आईपीओ बेस कंप्लीट होके ब्रेकआउट 1350 के ऊपर आएगा तो 1350 का अलर्ट लगा लीजिए। अगर मिला तो फिर उसके ऊपर लेना स्टार्ट करेंगे। महंगा लीजिए, महंगा बेचिए, सस्ता लेंगे और सस्ता बिकेगा। चलिए, महंगा लीजिए, महंगा बेचिए। सुकुमार रॉय जी त्रिवेणी टर्बाइन के ऊपर सवाल लेकर आए हैं, कह रहे हैं सर आपका व्यू क्या है इस पर? देखिए, त्रिवेणी टर्बाइन में एक ब्रेकआउट आया था 644 पे जो फेल हुआ और गैप के साथ फेल हुआ है। लॉन्ग लिक्विडेशन का टारगेट ऑलमोस्ट 500 रुपए था, वो कंप्लीट कर दिया। पुल बैक में 602 रुपए जा सकता है गैप फिल करने, बट स्ट्रेंथ 602 के ऊपर ही लौटेगी, तो फिलहाल 600 तक बाउंस बैक जरूर कर सकता है। ऑलराइट, 600 तक आप कह रहे हैं बाउंस बैक कर सकता है आपके हिसाब से। ममराज सेन जी हैं, पराग मिल्क के बारे में सवाल लेकर आए हैं। इनका जो बाइंग प्राइस है वो है 173 का, आपसे आपका व्यू जानना चाह रहे हैं। देखिए, पराग मिल्क में ऑलमोस्ट हमारे टारगेट परसों कंप्लीट हो चुके हैं 316 में। अब यहाँ पे हमने प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दे दी है। नीचे में पुल बैक में अगर 260 आएगा तो मैं बहुत सरप्राइज नहीं रहूंगा। एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करके इन डेयरी स्टॉक से निकल जाइए। ओके, ममराज जी की ने अनंतराज भी खरीद रखा है एट द रेट ऑफ 585, तो इस पर भी सलाह चाह रहे हैं। अनंतराज में एक ब्रेकआउट आने की कोशिश है, 648 तक जा सकता है। 648 आएगा तो दोबारा सवाल पूछिएगा। ऑल राइट, तो ये हो गई अनंतराज पर राय अंशुल जी की। मिथिलेश सिंह जी हैं, हमारे सपोर्ट मेंबर हैं। मिथिलेश जी, थैंक यू आपके सवाल के लिए। कह रहे हैं इनके पास है जियो फाइनेंस का शेयर और इनका जो बाइंग प्राइस है वो है 369 का। कह रहे हैं इसका क्या फ्यूचर है सर? मैं स्टॉक का नाम शायद मिस कर गया। आईएफसीआई पूछा ना आपने? जियो फाइनेंस। अभी तो कुछ नहीं है। नीचे में 240 रुपए के आसपास हमने बाई कराया था, 281, 310 और 347 का टारगेट था। लेकिन जब ये 330 के पास अटक रहा था तब से मैं बोल रहा हूँ इससे निकल जाइए। 6-8 महीना ये आपका टाइम ही खराब करेगा। उसके बाद इन्हीं रेट के आसपास हल्का सा 19-20 ऊपर नीचे आपको मिल जाएगा।
वहां पे ले लीजिएगा, तब नेक्स्ट राउंड ऑफ तेजी आएगी। तो अगले 6 महीने तो कुछ नहीं हो रहा, उसके बाद जरूर तेजी आ सकती है। और ओके। उसके पहले अगर बनने लगी कोई ब्रेकआउट कैंडल तो हम आके बता ही देंगे। हाँ बिल्कुल। मिथिलेश जी, आप रेगुलरली देखते रहिए तो आपको पता चलेगा। नेशनल एल्युमिनियम पर मिथिलेश जी जानना चाह रहे हैं आपकी राय, और इनका जो बाइंग प्राइस है वो है 217 का। कह रहे हैं इसमें क्या करें आप? अब नेशनल एल्यूमिनियम 211 के ब्रेकआउट के ऊपर सस्टेन कर रहा है। अगर करता रहता है तो मेटल रैली में ये भी चल जाएगा 248 तक, बट दिस इज नॉट माय प्रिफर्ड पिक इन मेटल पैक। ओके। अंशुल जी, मैं आपको बता दूं इस समय हमारे साथ 370 से ज्यादा लोग लाइव जुड़े हुए हैं, और हमारा शो अच्छा जा रहा है। आई होप अब आप अपने टॉपिक्स और दे पाएंगे। देखिए, एक मैं आपको ट्रेडिंग बेट दे देता हूँ। अब ये हो सकता है आपको हफ्ता 10 दिन में ही पैसा दे दे, हो सकता है एक आध महीना लगा दे। बट जिस हिसाब से इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम के साथ आज पलटा है स्टॉक, आपने मूविंग एवरेज को डिफेंस करके, रेड टेप बहुत बेहतरीन आज वॉल्यूम था इसमें, 1057% वॉल्यूम राइज था। 1057% ज्यादा वॉल्यूम था अगेंस्ट 50 डे एवरेज वॉल्यूम, और ओवरऑल रिलेटिव वॉल्यूम देखेंगे 11.57 टाइम्स था, यानी 11 साढ़े 11 गुना वॉल्यूम से चला है। ऊपर में ये आपको 180 रुपए तक के टारगेट दे सकता है। अंशुल जी, अब जो मार्केट धीरे धीरे अब बढ़ रहा है, और कुछ हम सेक्टर्स में तेजी भी देख रहे हैं इस, और एफआईआईज को भी हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे शायद वो लोग भी अपना इंटरेस्ट बढ़ा रहे हैं मार्केट में। तो एफआईआईज को लेकर आप क्या व्यू रख रहे हैं अभी? देखिए मैडम, इतने कॉन्फिडेंस से अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि 24,400 पे की ये 3,000 पॉइंट की आराम से रैली चलेगी, तो उसकी इकलौती वजह है एफआईआई का डेटा। हर बार नियर टॉप या नियर बॉटम, टॉप और बॉटम तो कोई प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकता है, बट हाँ नियर टॉप नियर बॉटम हमने प्रिडिक्ट किए थे। और कोई बहुत बड़ी काबिलियत नहीं थी हमारी कि हम बहुत काबिल थे इसलिए कर गए, सिर्फ डेटा हम ठीक से रीड कर पाए, इसीलिए हम इसको बहुत अच्छे से नियर टॉप नियर बॉटम पकड़ पाए। मैं आपको वापस से डेटा रिफ्रेश करा देता हूं। जी। अभी 1,90,000 से घट के 1,50,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट रह गए हैं, यानी 40,000 कॉन्ट्रैक्ट कवर हुए हैं, और मार्केट में आ गई है 1,000 पॉइंट की रैली। 24,400 से चले हैं 25,300 पे आ गए, 900 पॉइंट की रैली है। ये पूरे 1,50,000 कवर होते होते जब तक न्यूट्रल आएगा डेटा, तब तक हम बहुत आराम से ऑल टाइम हाई पार कर चुकेंगे, अनलेस यहाँ से वापस एफआईआई शॉर्ट बनाने के मूड में आ जाए। तो आती भी है तो ये पुल बैक ही होगा, नया लो बनने की गुंजाइश नहीं है। 40,000 कॉन्ट्रैक्ट में नया लो बनाया नहीं जा सकता, और उनका एक्सट्रीम ही 190 के आसपास रहा है। अगर पुल बैक भी आता है तो हायर लो बनेगा, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ मैं शिलिंग अपॉर्चुनिटीज मिस करूंगा। बाइंग अपॉर्चुनिटी में मैं मकान दुकान बेच के पैसा लगाने के मूड में हूँ, वो भी मिड कैप स्मॉल कैप में कोई बढ़िया स्टॉक मिल जाए तो। और मैंने इनफैक्ट एक मिड कैप स्टॉक खरीदा हुआ भी है, बट अभी मेरे को बहुत क्लियर नहीं है कि सेबी विंडो कितने दिन बाद आपको डिस्क्लोजर और ये सारी चीजें देनी होती हैं। तो मैं उस अभी तक तो खैर स्टॉक किसी के लाइमलाइट में आया ही नहीं है, क्योंकि अभी कॉन्ट्रैक्शन में है। तो जब आना चालू होगा तब तक मेरा भी क्लियर हो जाएगा कि सेबी विंडो से बाहर हो गया, तो मैं भी डिस्क्लोजर में बताने लगूंगा। तो अभी मैं टाटा टेक और अदानी ग्रीन ही बताता हूँ, और उस स्टॉक पे भी जनरली कोई डिस्कशन हो भी नहीं रहा है। अब आ जाते हैं एफआईआई की इंडेक्स नेट पोजीशन पे, फ्यूचर प्लस ऑप्शन मिला के। लास्ट टाइम 4,75,000 कॉन्ट्रैक्ट माइनस से जब तक न्यूट्रल आए थे, और न्यूट्रल आके पॉजिटिव 65,000 तक गए थे, मार्केट में 3400 पॉइंट की रैली थी। तो यहां से भी मैं मान के चल रहा हूँ 3400 न सही 3,000 पॉइंट की रैली तो आएगी। 24,400 पे डबल बॉटम बना है, इससे अगर मैं 3,000 पॉइंट भी जोड़ूं, 27,400 तो आता ही है। और अभी भी 4,04,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है, न्यूट्रल आते आते 3,000 पॉइंट की रैली बनती है तो 27,400। इसीलिए आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, मैं हर सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिस करने के मूड में हूँ। मेरे को स्कैल्पिंग ट्रेड भी नहीं लेना है 100-150 पॉइंट का पुल बैक का, कि मीन रिवर्जन में मैं एक शॉर्ट ट्रेड कर लूँ, मेरे को नहीं फंसना है शॉर्ट ट्रेड करके। बल्कि जब रिवर्सल होने लगेगा मैं डबल अप क्वांटिटी करके लॉन्ग प्ले कर लूंगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग अपसाइड 90% है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पुल बैक 10% है। अंशुल जी, आपने बात करी टाटा टेक और अडानी ग्रीन की, तो इनके कुछ लेवल्स आप सजेस्ट कर पाएंगे? देखिए, इन पे मैं आपको कोई सजेशन तो नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है। बट हाँ, अदानी ग्रीन 911 का गैप मैंने आपको नोटिस कराया था कि ये अगर फिल करके प्रोटेक्ट होता है
तो बाउंस बैक में रेजिस्टेंस 976 पे मिलेगा, जिसके ऊपर 4 दिन से चल रहा है और मूविंग एवरेज कैचअप हो रहे हैं। अगर यहाँ से सेकेंड लेग रैली मिली तो सीधे सीधे 1126 एक रेजिस्टेंस है, और वो रेजिस्टेंस के बाद अगला सीधा रेजिस्टेंस 1447 पे है। तो मैं अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन है 1126 मिलती है तो शायद बेचूंगा। अगर वहां पे रेजिस्टेंस नहीं मिला तो फिर मैं 1447 तक के लिए कैरी करूंगा। और ये चीज ध्यान में रखिए कि 1.5-2 साल के लिए अगर रखते हैं तो इस स्टॉक में मेरे को 200% की अपसाइड दिख रही है, इसीलिए मैं लेके बैठा हूँ। बहुत जल्दी से मैं अपना स्टॉक छोड़ूंगा नहीं, रेजिस्टेंस पे मैं वेट करूंगा 5-8 दिन की, एब्जॉर्प्शन तो नहीं हो रहा है। अगर क्लियर रिजेक्शन सेलिंग दिख रही है तो ही बेचूंगा, एब्जॉर्प्शन दिख रही है तो मैं होल्ड करे रहूंगा अगले रेजिस्टेंस के लिए। और दूसरा चलिए। टाटा टेक। हाँ, टाटा टेक। टाटा टेक में भी देखिए नीचे जो गैप था 655 का आराम से प्रोटेक्ट किया है, रेजिस्टेंस 745 पे है। जब भी 745 का रेजिस्टेंस निकालेगा 803-841 रुपए आ सकता है। ऑल राइट। टाटा टेक और अडानी ग्रीन की बात होगी। अंशुल जी, अब हमने आपके टॉपिक्स जानने की बात कही थी, तो अब अगला टॉपिक आपका। देखिए एक और स्टॉक में अच्छा ब्रेकआउट आया है, मतलब आज 1057% वॉल्यूम के साथ चला है। वेल्सपन एंटरप्राइजेस 543 के आसपास है। अगर स्टॉक को आप 3 महीना छोड़ देते हैं तो आपको 630 रुपए तो कम से कम मिल जाएगा। ओके, तो वेलस्पन एंटरप्राइजेस आपकी तरफ से। अंशुल जी, अडानी एंटरप्राइजेस को लेकर क्या लेवल्स आप सजेस्ट करेंगे और क्या व्यू है आपका? अदानी एंटरप्राइज में मेरे को आराम से 2644 और 2808 रुपए आते हुए दिख रहा है। अच्छा, 2604। और कोई स्टॉप लॉस? मेरे को अदानी जैसे काउंटर में मेरे को स्टॉप लॉस की ऐसे कभी जरूरत दिखती नहीं है, बट अगर आपको लगाना ही है तो 2234 मेजर सपोर्ट है, इसके नीचे लगा लीजिए, क्योंकि मेरे को लग नहीं रहा ये सपोर्ट टूटेगा। चलिए, कॉन्फिडेंस। अंशुल जी, सिराजुल जी अपना सवाल लेकर आए हैं सोना BLW प्रिसिजन पर, और इनका जो बाइंग प्राइस है 603 का है। तो कह रहे हैं बहुत लॉस में हूं मैं। अंशुल जी, सजेस्ट कीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए। देखिए ईमानदारी से तो अगर डिप्लोमेटिक आंसर आपको चाहिए तो डिप्लोमेटिक आंसर ये है, कुछ समय होल्ड कर लीजिए। अगर 468 निकलता है तो आपको 544 तक मिल जाएगा। ईमानदारी से आप जवाब चाहते हैं तो निकल जाइए, JSW इंफ्रा में पैसा डाल दीजिए। 1 साल बाद ये आपको इसी के आसपास मिलेगा और वो स्टॉक आपको 400 रुपए के ऊपर मिलेगा, बल्कि और उससे भी ज्यादा मिल जाएगा। आपका सारा लॉस कवर होकर आप प्रॉफिट में आ जाएंगे। ऑल राइट, तो आप इनको सजेशन दे रहे हैं सोना BLW के ऊपर, और आपने JSW की भी बात करी। अंशुल जी, आप, क्योंकि हम काफी सारे शेयर्स ले चुके हैं, बहुत सारे सेक्टर्स देख चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर्स जिनमें आप देख रहे हैं आने वाले वक्त में दम है? सेक्टर तो देखिए मेरे को दो ही दिखते हैं, मतलब ऑटो ऑलरेडी नीचे से ऑल टाइम हाई के आसपास आ चुका है, इसमें हमने अच्छा पैसा बनाया। नेक्स्ट राउंड वापस मेटल चलते हुए दिख रहे हैं। बैंकिंग में इंडिविजुअल पिक्स नहीं दिख रही है मेरे को, तो मैं बैंक 20 जो बैंक निफ्टी का ETF है उसको प्रीफर कर रहा हूँ। मेरे को मेटल और बैंकिंग इन दो में अच्छी तेजी स्ट्रेंथ डेवलप होते हुए दिख रही है, और IT में मेरे को बाउंस बैक डेवलप होते हुए दिख रहा है। IT में आप कह रहे हैं बाउंस बैक डेवलप होते हुए दिख रहा है, तो अभी कुछ ऐसे पिक्स हैं जो IT में सही रहेंगे? मैं एकदम सेफ बेट प्ले करूंगा कि अगर फूफा जी न्यूक्लियर बम फोड़ते हैं IT पे तो इन्फोसिस TCS ये एटलीस्ट अपने आप को संभाल ले जाएंगे। तो अगर आपको लेना है तो इन्फोसिस और TCS लेके छोड़िए। मतलब 1-1.5 साल में मैं 18 मंथ्स में मान के चल रहा हूँ कि ऑल टाइम हाई मिल जाएगा। अगर थोड़ा सा खिंचा भी तो 24 महीना ले लेगा, यानी 1.5 से 2 साल में आपको ये स्टॉक ऑल टाइम हाई पे दिखेंगे। कुछ लेवल्स आप बता सकते हैं इन्फोसिस और TCS के? देखिए TCS तो 3018 के आसपास मिल जाए तो एकदम ब्लाइंड बाई है। लास्ट टाइम भी जब था तब भी मैं काफी रिकमेंड कर रहा था। अब मेरे को लग नहीं रहा कि वापस 3018 मिलेगा। थोड़ा सा करंट मार्केट प्राइस 3175 पे ले लीजिए, ऑन द डिप्स ऐड करते जाइए। ऊपर में 3323 पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, वहां पर गैप है इसलिए रेजिस्टेंस है, अर्निंग्स गैप। बट ओवरऑल जो रेजिस्टेंस है वो 3586 पे है। तो यहाँ से मेरे को 3586 आते हुए दिख रहा है, और वो निकलेगा तो उसके बाद 4400 का ऑल टाइम हाई आ जाएगा। इन्फोसिस में
ऑलरेडी सपोर्ट जोन हायर लो बना चुका है। पहले लो बना था 1320, हायर लो बनाया है 1413 के आसपास। ये स्टॉक ऊपर में यहीं से बाई करके चल सकते हैं। ऊपर में 1768 का टारगेट आपको मिल सकता है। 1700 का एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, बट वो छोटा ही है। 1768 मेजर रेजिस्टेंस है, वही टारगेट भी होना चाहिए। चलिए, तो बात होगी इन्फोसिस और टीसीएस की। आज की डेट पे अगर मैं आपके हिसाब से पूछूं कि अच्छा मार्केट कहाँ इन्वेस्ट करने का, आपने मुझे अपने कुछ पिक्स बताए, तो अंशुल जी जाने से पहले अगर एक दो पिक्स और मिल जाएं व्यूअर्स को। एक स्टॉक में ब्रेकआउट आया है सनसेरा, 814% वॉल्यूम के साथ कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट आया है 1430 पे। आज ही के आज 1500 जाके बंद हुआ है, तो एक आध दिन में कोई डिप मिले तो बाई कर सकते हैं। 1400 के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए, 1700 1750 मिल सकता है। 1400 के नीचे आपने कहा स्टॉप लॉस लगाना है। अंशुल जी, एएल रहमान है, ये व्हाट्सएप पर इन्होंने अपना सवाल पूछा है, और इनका सवाल है तेजस नेटवर्क्स पर। कह रहे हैं सर क्या करना चाहिए अभी इस पर। इनका देखिए जी, हाँ, ये बाइंग प्राइस नहीं लिखा है इन्होंने। देखिए कहानी पूरी डेवलप होती है लेकिन स्टॉक चलता नहीं है। उसकी वजह यही है कि 1230 पे बाइंग क्लाइमेक्स किया है, 510 का बाइंग क्लाइमेक्स का टारगेट था और लो बना है 542। ये 30 रुपए और नीचे 510 बना लिया होता तो एक बार कॉन्फिडेंस आ जाता कि यहाँ टारगेट कंप्लीट हो गया, अब तो बाउंस बैक करेगा ही करेगा। तो फिलहाल डेली चार्ट पे एक बड़ी बार बनी थी 21 अगस्त को, उसका हाई है 647, लो है 580। उसी के अंदर 21 अगस्त के बाद से अब तक उसी के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। अगर 647 का ब्रेकआउट मिला तो 50 60 70 100 रुपए की तेजी बन सकती है। अगर 580 तोड़ा तो 510 की तरफ आ सकता है। इतने अगर मगर वाले काउंटर में मैं ट्रेड ही नहीं करता हूँ। चलिए, और अमर राजा एनर्जी के बारे में भी प्लीज इनको गाइड कर दीजिए। ये भी बाइंग क्लाइमेक्स वाला स्टॉक है। 1398 पे बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था, 896 बाइंग क्लाइमेक्स का टारगेट था। लगभग अभी रिसेंट लो बना है 918, तो ये भी मैं मान के चल रहा हूँ कि टारगेट कंप्लीट है। बट बाउंस बैक को स्ट्रेंथ मिलेगी 1103 के ऊपर। 1103 निकले तो आप आराम से बाई कीजिएगा, 1300 1390 तक जा सकता है। चलिए अंशुल जी, अब हमने सनसेला के बाद आपके एक और पिक का वेट कर रहे थे हम, ये रहमान जी इतना सवाल लेकर आ गए। अब तो नहीं दिख रहा है मैडम मेरे पास, क्योंकि आज की लिस्ट भी अभी मैंने बनाई नहीं है। एक एफएल का स्टॉक देख सकते हैं, एफएल के स्टॉक में भी ब्रेकआउट आया है आज। 285% वॉल्यूम राइज है। यहाँ कौन पे सा भी आप स्टॉक बताया अंशुल जी, रिपीट करेंगे प्लीज। एफएल, AFFLE, एफएल लिमिटेड, ओके 2145 चल रहा है, 2300 तक जा सकता है। ओके। चलिए, ये तो हो गया आपकी टॉपिक्स। अंशुल जी, आज आप हमारे शो पर आए, आपने इतने अच्छे से गाइड किया व्यूअर्स को, बल्कि काफी बेबाक राय दी बहुत सारे काउंटर्स पर। इसके लिए थैंक यू सो मच। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। और जाते जाते डिस्क्लेमर। देखिए टाटा टेक, अदानी ग्रीन, ये दो मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में, और बाकी स्टॉक्स जो हमने डिस्कस किए हैं कहीं ना किसी क्लाइंट के पोर्टफोलियो में जरूर होंगे। Anjali, thank you so much for coming on our show on DRS Insights and for being a part of our session. थैंक यू मैडम। एंड थैंक यू टू ऑल माय व्यूअर्स जिन्होंने आज ये शो देखा। मैं आप लोगों को फिर से बताना चाहूंगी, जैसे कि हमने बात करी थी पहले भी हमारी मेंबरशिप के बारे में। आप लोग अगर अपने सवाल पूछना चाहते हैं, आप चाहते हैं राय, आप चाहते हैं एक्सपर्ट ओपिनियन, तो फिर आप लोगों को लेनी पड़ेगी हमारी मेंबरशिप। हमारी मेंबरशिप लेने के बाद क्या होता है कि आपके साइड में एक आ जाता है बैज छोटा सा, जिसके बाद हम आइडेंटिफाई करने में आसानी होती है। मेंबरशिप हमारी है प्रीमियम, डायमंड एंड सपोर्ट। प्रीमियम मेंबरशिप स्टार्ट्स फ्रॉम 159, डायमंड मेंबरशिप स्टार्ट्स फ्रॉम 599, जिसमें हम आपके अप टू 5 स्टॉक्स अपने एक्सपर्ट से राय ले सकते हैं। और सपोर्ट लेवल मेंबरशिप स्टार्ट्स फ्रॉम 1199, जिसमें हम आपके पूरे पोर्टफोलियो पर आपको राय देने की कोशिश करते हैं। तो जल्दी से बने DRS मेंबर और अपने सवाल हम तक भेजिए और लीजिए एक्सपर्ट की राय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस शो टुडे। नमस्कार। थैंक यू।